तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सबको फिर हमारे यूट्यूब चैनल और आपका अपना चैनल द विजन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का आपका दूसरा क्लास है। इसका पहले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस को देखे थे। ठीक है, उस वीडियो का जो लिंक है हम आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप देख लीजिए पहले, क्योंकि वो वीडियो आप देखे रहेंगे तो ये काफी बेहतर आपको समझ में आएगा। और ये जो त्रिकोणमिति होता है ना जी, बहुत ही मजेदार चैप्टर है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और बनाने में भी बहुत मजा आता है जब आपको समझ में आए तो। और हम कुछ वैसे ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए चैप्टर ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत, जितना कॉलेज उतना कम है और सबसे यूनिकेबल भी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज का पहला और इस सेशन का चौथा क्वेश्चन है जी। तो पहला जो क्वेश्चन आज का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ठीक, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा, आपसे पूछा 15 cot a बराबर 8। ठीक है, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा जी, 8/15। क्या होगा, 8/15। अब ध्यान दीजिए, आपको cot का फॉर्मूला लिखना है। आपको बहुत पहले हम बता चुके हैं कि जब भी मान अगर निकालना हो तो आपको तीनों का वैल्यू पता होना चाहिए, एल, बी और एच, यानी लंब, आधार और कर्ण। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में किसका मान दिया। तो कॉड का फॉर्मूला होता है B/L, यानी आधार बटा लंब। क्या होता है जी, आधार बटा लंब। ठीक है, ये B का वैल्यू हो जाएगा और ये क्या होगा, L का वैल्यू होगा। आपके पास क्या नहीं दिया हुआ, H, तो पहले आप H निकालेंगे और H बराबर होता है L² प्लस B²। क्या जी, L² प्लस B²। चलिए, तो H बराबर L का वैल्यू कितना, 15 का स्क्वायर होगा, प्लस B का वैल्यू जी 8, तो 8 का स्क्वायर होगा। H बराबर 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, जोड़ेंगे तो 289, और 289 का वर्गमूल कितना होगा जी, 17, यानी H का वैल्यू निकल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू निकालना है साइन ए का, तो साइन ए लिख दीजिए, सेक ए निकालना है, सेक ए लिख दीजिए, दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिए। साइन ए का फॉर्मूला होता है जी L/H, सेक ए का होता है H/B। मान रखिए L और H, तो L का मान 15 और H का मान 17। H का मान 17, B का मान 8 हो गया। बहुत ही इजी तरीका से, आप कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। बस आप ध्यान से वीडियो को देखते रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। मतलब एक सेक का वैल्यू आपको दिया है, बाकी सबका पूछ रहा है। मतलब किसका किसका, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है जी, तो जो पहले दिया हुआ आप उसको लिखे पहले। सेक थीटा कितना दिया हुआ, 13/12, मतलब ये आपका H का वैल्यू है जी, और ये किसका वैल्यू है, B का। तो H और B दिया, तो यहां आपको L निकालना है, तो पहले आप L निकाल दीजिए। L के लिए होता है सूत्र H² माइनस B²। H का वैल्यू 13 है तो 13 का वर्ग 169, B का वैल्यू 12 है, 12 का 144, घटाएंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, L का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लेके मान रखे आंसर। देखिए
साइन थीटा का फॉर्मूला L बटा H। L का वैल्यू आया 5, H का वैल्यू है 13, 5 बट्टा 13। कॉस थीटा का फॉर्मूला B बटा H। B का वैल्यू कितना है जी 12, H का वैल्यू कितना है 13। चलिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है L बटा B। L का वैल्यू कितना हुआ 5, B का वैल्यू कितना है 12। कॉट थीटा का हो जाएगा B बटा L, चूंकि इसका अपोजिट होता है 12 ऊपर 5 नीचे। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है जी क्या आ जाएगा H बटा L। H का वैल्यू कितना है 13, L का वैल्यू कितना है 5। हो गया, बहुत ही इजी है। देखिए ये आपका साइन थीटा का वैल्यू हो गया, ये कॉस थीटा का वैल्यू हो गया, ये टेन थीटा का वैल्यू हो गया, ये कॉट थीटा का वैल्यू हो गया और ये कॉसेक थीटा का वैल्यू हो गया। फॉर्मूला भी आप इजीली इसमें से याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर बी। चलिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसको मान लीजिए आपका आ रहा, देखिए ए और बी क्या है न्यून कोण है, मतलब यहां ए होगा, यहां बी होगा और यहां सी होगा। क्वेश्चन के अनुसार आपको कह रहा है देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, मतलब एक बार थीटा आपको ए को मानना है और एक बार बी को मानना है। देखिए ए को थीटा मानिएगा तो इसके अनुसार ये लंब हो, देखिए अब इसको ब्लू से दर्शा रहा, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका आधार होगा। अब एक बार अगर थीटा बी को मानिएगा तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए और डबल पेन का यूज किया ताकि आप इजीली तरीके से समझ सके, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता और उसके बाद जो बचता हुआ आधार होता। तो चलिए ए को हम लोग ब्लू से लिखे तो ब्लू से लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा आधार बटा कोण। इसको ब्लैक से दिखाया, इसका भी सूत्र वही होगा आपका, ऐसा नहीं है कि सूत्र अलग अलग होगा। थीटा बदलने से सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखिए ए के अनुसार आपका आधार क्या है जी, देखिए ब्लू से आधार कौन सा लिखा गया, एसी को लिखा गया, एसी होगा। कौन क्या, कौन कौन किसी अलग पेन से दर्शा देते हैं, ए बी किससे दर्शा देता है, ए बी से। चलिए अब देखिए आधार बट्टा कोण, यहां भी फॉर्मूला, बट थीटा किसको माना बी, तो बी के अनुसार लंब आपका एसी हो गया और आधार क्या होगा, देखिए ब्लैक से हम कहां आधार लिखे, किसको, बीसी को, तो यहां बीसी हो जाएगा और कोण ए बी होगा। कोण से कोण कट गया, आपके पास क्या बचा, एसी बराबर बीसी। ठीक है, क्या बचा जी, एसी बराबर बीसी। अब आप पढ़े हैं कि बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं, तो देखिए एसी के सामने कौन सा कोण है, आप ध्यान से देखिए, एसी से हम जा रहा है तो कौन सा कोण मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो कोण बी हो गया। बीसी से जाइए, बीसी से जाने पर कौन सा कोण मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए हो गया, प्रूफ हो गया। यही तो आपको दिखाना था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है जी, कोट थीटा बराबर 7/8, तो आपको वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। आपको कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ये आपका बी का वैल्यू है और ये आपका एल का वैल्यू है जी। ठीक है, आपको एच नहीं दिया तो पहले आप एच पता कर ले, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एल का वैल्यू कितना 8, तो 8 का वर्ग 64, बी कितना है 7, 7 का वर्ग 49, जोड़ेंगे जी तो 113 होगा। ठीक है, आपका एच का वैल्यू आ गया 113। अब पहला इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, वो पूछा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चल अब क्या करेंगे हम लोग, आप देखिए a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है, तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब मान रखते हैं जी, तो एक का स्क्वायर तो एक रहेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है एल बट्टा एच, इसका स्क्वायर कर देते हैं बट्टा 1, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ये हम नहीं भी निकालेंगे तो भी देखिए बना सकते हैं, कैसे हम तरीका से आपको बता देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं थे कि इसके भी नीचे कुछ नहीं थे, आप क्या करेंगे, इसको लिखिए 1 बट्टा 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, 1 बट्टा 1, इसका फॉर्मूला होगा जी बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर, इसका लघुत्तम लीजिए ऊपर वाला का, 1 और एच स्क्वायर का लघुत्तम एच स्क्वायर, 1 में एच से भाग देंगे एच में 1 से गुणा होगा एच स्क्वायर, एच से एच कट गया 1 में एल स्क्वायर से गुणा होगा एल स्क्वायर बट्टा, वैसे यहां भी आपका लघुत्तम लीजिएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, एच स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटाइएगा तो बी स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाइएगा तो एल स्क्वायर आएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि बी और एल का मान कितना है, तो बी का मान है 7 और एल का मान है 8, 7 का स्क्वायर बट्टा 8 का स्क्वायर, तो 49 बट्टा क्या आ गया 64। हम ये नहीं भी निकालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है इसमें देखिए, दूसरा आपसे पूछा है जी कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो आपको पता है कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7 बटा 8, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, हो गया खत्म, कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे और थोड़ा शेयर भी कर दे, ताकि आपके साथ साथ आपके जितने भी साथी मित्र हैं जो 10वीं का बोर्ड का तैयारी कर रहा है उनकी तैयारी में कुछ और अच्छा हेल्प हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आज का जी 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर, देखिए यहाँ 2 है बट आप समझिएगा स्क्वायर है जी, क्या स्क्वायर है, बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए यहां भी हम देखिए इसको इजी तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे। 3 cot a इज इक्वल टू 4, देन cot a इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको दिखाना क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, आप देखिए 1 माइनस tan का फॉर्मूला होता है L बट्टा B, इसका स्क्वायर है बट्टा 1 प्लस, देखिए यहां भी फॉर्मूला आपका वही हो जाएगा, बस फर्क क्या प्लस, देखिए इसका फॉर्मूला होगा आपका B बट्टा H, इसका स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा L बट्टा H, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको H का वैल्यू निकालना होगा, तो चूंकि देखिए ये B होता है और ये L होता है, तो आप पहले H निकाल लीजिए, H बराबर अंडर रूट क्या होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो L का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, B का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर, ये B है जी, 3 3 का 9 और 4 4 16, 16 और 9 कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल 5, कितना होगा 5। चलिए अब आप सिर्फ वैल्यू आप पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिएगा, इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 1 है तो 1, L का वैल्यू कितना आ गया, ये देखिए आपका H का वैल्यू है, L का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 4 है, तो 3 बटा 4 का स्क्वायर, वही चीज यहां भी होगा 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। यहां देखिए B का वैल्यू 4, H का वैल्यू 5, L का वैल्यू 3,
6, सॉरी h का वैल्यू कितना है जी 5। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, तो 9/16। वही चीज नीचे भी बस फर्क प्लस का है। यहां देखिए 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का 25, 16 का 16 -9/16। फिर यहां भी लघुत्तम लीजिएगा वही है 16 + 9/16। यहां देखिए 25 25 का लघुत्तम 25। तो आधार जब बराबर आता है तो ऊपर वाला को ऐसे ही लिख देते हैं, जोड़ रहता है तो जोड़ देते हैं और घटा रहता है तो घटा देते हैं। देखिए 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 जाएगा 7 होगा, 16 और 9 जोड़ेंगे 25 होगा। यहाँ देखिए 16 में से 9 जाएगा 7 और 25, देन आपका LHS और HS क्या हो गया बराबर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जा चुका है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और tan A बराबर 1/√3 दिया है। देखिए tan A बराबर 1/√3 है, यानी ये आपका L का वैल्यू है और ये B का वैल्यू है। आपसे पूछा है sin A इंटू cos C, cos A इंटू sin C, फिर दूसरा में cos A, cos C, sin A, sin C। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेट कर रहा है। किससे? क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप थोड़ा प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट करना है जी कि कितना इसका मान आ रहा है। L और B का वैल्यू दिया, आप पहले H निकाल लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको इसका वैल्यू दोनों को निकालना है। बहुत इजी है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है जी, ठीक है, एक क्या है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, कह रहा है कि इसमें Q समकोण है, ये आपका Q हो गया, ये हो गया P और ये हो गया R। ठीक है, चलिए कह रहा है कि इसमें PQ तो 5 है, ये वैल्यू आपको 5 दिया जी, बट PR और QR, ये QR और PR दोनों को जोड़ा है ना तो 25 हो रहा है। देन PR प्लस QR आपको दिया गया है कितना 25। आप मान लीजिए कि PR को ही या QR को ही हम X मान लेते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, QR को ही X मानते हैं। तो जब QR को X मानेंगे तो सीधी सी बात है कि PR का मान हो जाएगा 25 - X, क्योंकि यहाँ X रखेंगे तो प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में। अब आपको तीनों वैल्यू पता लग गया। देखिए QR का, PR का और PQ पहले से दिया। अब थोड़ा सा आप इस्तेमाल याद कीजिएगा पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कितना? देखिए कर्ण मतलब PR का वैल्यू है 25 - X का स्क्वायर, लंब 5 है 5 का स्क्वायर, आधार QR का वैल्यू क्या X का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, देखिए ठीक है जी। चलिए तो इसको A - B के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे हम लोग जी। तो A - B के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो A स्क्वायर, तो A के जगह पर 25 है तो 25 का स्क्वायर, प्लस B स्क्वायर X है तो X स्क्वायर, -2 A के जगह पर 25 और B के जगह पर X। फिर यहाँ देखिए 5 का वर्ग 25 और X का वर्ग तो X स्क्वायर ही होगा। ये आपका Q था, ये P था और ये R था। 25 का वर्ग 625 प्लस X स्क्वायर 25 दूना 50X बराबर 25 प्लस X स्क्वायर। X स्क्वायर से X स्क्वायर कट जाएगा, 25 प्लस में तो इधर आएगा माइनस में,
50x माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो 50x बराबर हो गया जी 600, 0 से 0, 12 5 60, यानी x का वैल्यू 12। तो जब पी आर और क्यू आर मिलके 25 था तो क्यू आर आपका हो गया 12, क्यू आर कितना हो गया जी 12, क्योंकि x माने थे। तो सीधी सी बात है कि पी आर का वैल्यू कितना हो गया 13। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। देखिए पी यहां पे इसके अनुसार आपका ये एल है और ये बी है और ये क्या है एच, क्योंकि थीटा के सामने वाला ही लंब होता। तो ये आपका वैल्यू आया जी 12, ये वैल्यू आपका 5 और ये वैल्यू है 13। तो आप निकाल लीजिए साइन पी, क्या सूत्र होता है लंब बटा कोण, एल बटा एच। एल का मान 12 और एच का मान 13, तो क्या हो जाएगा 12 बटा 13। अब आपसे कॉस पी पूछा है जी, तो ये होता है आपका बी बटा एच। तो बी का वैल्यू कितना है 5, बी का वैल्यू कितना है जी 5 और एच का वैल्यू 13। टेन पी पूछा है आपसे, तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना है जी 12, आधार कितना है 5, ये आपका आंसर हो गया। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग देखेंगे जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और हम लोगों का पहला एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया। कह रहा बताइए कि कौन सा कथन सत्य है, असत्य के कारण से उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं जी, ऐसा भी कंडीशन आता है ना जहां एल बी के बराबर होता है। तो जब एल बी के बराबर होता है ना तो वहां tan का वैल्यू 1 होता है, 1 से कम नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत है। कह रहा कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। देखिए ये आपका h है और ये b है, तो हमेशा b और l से h बड़ा होता है, इसलिए पॉसिबिलिटी है, मतलब ये सत्य है। कह रहा है कि cos a जो है कोण a के कोसेकेंट के लिए का संक्षिप्त रूप नहीं, cos a का कोसाइन होता है जी, इसलिए ये गलत है। कह रहा cot a cot और a का गुणनफल होता है, कभी नहीं, इसके बीच गुणा का संबंध नहीं होता। कह रहा किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। देखिए 4/3 मतलब ये एल है और ये एच है, और ये कभी संभव नहीं है, कभी भी एच का मान एल और बी से बड़ा होता है, इसलिए भी क्या है गलत है। आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है जी 2 नंबर, बाकी सब गलत है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो फिर आज से एक बार बोल देते हैं, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हम लोगों का मोटिवेशन होता है और आपके लिए इस तरीके के वीडियो लेके आ सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। और ऐसे भी बहुत जल्द ही आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मिशन बोर्ड आपके इस चैनल पर आने वाला है, जिसमें आपको संपूर्ण तैयारियां कराई जाएंगी एग्जाम के व्यू से। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही।